सो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सभी बड़ों को मेरा पहला और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज का ये कोई व्लॉग नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं एक वीडियो के तौर पे बना रही हूँ। ये जस्ट एक मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। शायद हर लेडीज़ के लिए ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता होगा उनकी लाइफ में, और मेरी भी लाइफ में बहुत हद से ज़्यादा 100,000% मेरा बहुत खास था मेरे लिए। सो आई डोंट नो कि कुछ लोगों को ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे ये चीज़ क्या डालनी थी, कुछ लोग जो माइंडेड मतलब कुछ लोगों की सोच होगी कि चलो एक लाइफ का पार्ट डाला है, कुछ लोग कहेंगे ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे ये डालना ज़रूरी था, ये क्यों डाला। बट लेकिन मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन मैं आज ये वीडियो मैं बनाऊँगी। मैंने बार बार सोचती हूँ कि मैं इस बारे में अपनी वीडियो बनाऊँ, पर मैं बना नहीं पाती, क्योंकि मुझे ऐसा तो है नहीं कि मैं इस जो बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ मैं भूल जाऊँ। बट लेकिन फिर भी मेरी जैसी कई लेडीज़ होंगी जिनको जो जिस जगह पे मैं थी उस जगह से वो गुजर रही होंगी या गुजरेंगी आगे जाके, क्योंकि अकेली तो मैं हूँ नहीं, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी। सो तभी मैं उनकी हेल्प के लिए और अपने एक बोलते ना दिल की भड़ास निकालने के लिए, या फिर हाँ, आप लोगों के जितनी भी लड़कियाँ, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितने भी वुमेंस हैं, जो ऐसी भी होंगी कुछ वुमेन जिनके संग जो मैं बताने जा रही हूँ वो हुआ हो और वो अपना इमेजिन करे। ऐसे भी बहुत होते हैं, क्योंकि कई वीडियो देख के मैं भी अपनी चीज़ को इमेजिन करती हूँ, हाँ भाई ऐसा होता था ना। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखना, अच्छा ना लगे तो स्किप कर देना, गलत कमेंट मत करना प्लीज़ गाइस, प्लीज़। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक मिनट में अपना फ़ोन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी लाइफ का सबसे, मेरे लिए अभी तक का जितनी मेरी लाइफ हुई है उसका सबसे बड़ा मोमेंट, जब मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रही थी। यस गाइस, मैं बताने वाली हूँ आपको प्रेगनेंसी से रिलेटिव, जो कि हर शादीशुदा लड़की के बहुत काम आ सकता है। कई औरतें ऐसी होती हैं जिनके शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, कई औरतें ऐसी होती हैं जिनकी 1 साल बाद, किसी के 2 साल, किसी के 3, किसी के 4, 5, किसी ऐसा भी होता है किसी के 10-15 साल, और ऐसा भी होता है कि किसी के नहीं होते हैं। तो मेरे संग भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मेरी शादी हुई उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसा मेरे को कोई कंसीव नहीं हुआ, कोई अबॉर्ट टाइप का कुछ नहीं हुआ। सो हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद एक नेक टाइम पर दूसरों के बच्चे देखे, उसका भी बच्चे हो। तो मैंने भी यही सारा, मैंने, मेरी फैमिली ने, सब लोगों ने चाहा कि, और मैं भी चाहती थी, ऊपर वाले से भी मांगती थी और अपने आप को डॉक्टर को भी दिखाती थी। सो वही शादी के 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे मैं भी ट्राई करी थी, तो मेरा कंसीव नहीं हुआ। और जो ट्रायल होता है ना हमारा, मतलब जब हम चाहते हैं हमारा बेबी हो जाए तब से कंसीव होने तक का, जब तक नहीं होता है, जो ये बीच का सफ़र होता है ना, ये बहुत ही टफ़ होता है गाइस, बहुत टफ। वो उतना टफ़ होता नहीं जितना टफ़ आपके आसपास के लोग या आपके नेगेटिव थिंक वाले लोग, कई लोग फैमिली के भी होते हैं। सो वो लोग आपके इस पार्ट को इतना नेगेटिव बना देते हैं। हालांकि ये चीज़ इतनी नेगेटिव नहीं होती, ऐसा कुछ कोई आज के ज़माने में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। जिसके प्रेगनेंसी नहीं, IVF चला है, इतना कुछ चला है, मेडिसिन चली, सबका हो जाता है। लेकिन जो ये लोग होते हैं ना, आपके माइंड में इतना भर देते हैं, आपके नेगेटिव थिंक होती है ना, आप मजबूर हो जाते हो उस चीज़ को सोचने में, उस चीज़ को करने में। मैं लिटरली, मेरे को अंदर से मैं अभी भी इतना, आप मेरा फेस देख सकते हो मैं, कि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। और मैं उस टाइम को कभी भी, अपने टाइम को मैं याद नहीं करना चाहती जो मेरे संग हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें मेरी गलती नहीं थी, मेरी भी बहुत गलती थी, क्योंकि मैं उनकी बातें सुनती थी, उनकी बातें अपने कानों तक लाती थी, और उस चीज़ को लेके मैं रात भर सोचती थी, दिन भर सोचती थी। अपनी मायके वाली फैमिली से भी वो बात शेयर करती थी, कुछ वो लोग समझाते थे, कुछ घर के लोग, कुछ ये लोग, हाँ अब ऐसा हो गया, अब आपका वेट बढ़ गया, अब ये होता है, जो आपका यूट्रस होता है उसमें फैटी हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब देने वाला वो है, ऊपर वाला। जब आपकी कोख भरनी होगी, जब आपका बेबी होना होगा तब होगा, कुछ नहीं होता ये। मैं तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ऊपर वाले को बहुत मानती हूँ और आगे भी बहुत मानूंगी। सो दोनों ही चीज़ के ऊपर मैंने अपना पूरा फोकस रखा था, हॉस्पिटल भी और ऊपर वाला भी। तो मैंने, ये ऐसा नहीं है कि मेरा एक बार भी अबॉर्ट हुआ, मेरा अबॉर्ट नहीं हुआ, मुझे कंसीव ही नहीं होता था गाइस। सो मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपना इलाज चलाया, खटीमा ममता हॉस्पिटल है बहुत पुरानी डॉक्टर है, जो उनकी बहू है ना, उनसे मैंने अपना इलाज चलाया और मेरा इलाज चला। जब मेरे शादी को 2 साल कंप्लीट हो गए थे, 1.5 साल मैंने उनसे इलाज चलाया। उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, कुछ भी नहीं।
और उसके बाद मुझे एक टाइम पे बहुत गुस्सा आने लगा, मतलब मेरे को गुस्सा आने लगा कि मुझ में कोई कमी है या फिर कुछ पवन पे है ऐसा करके। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने अपने पूरे टेस्ट करवाए मैं बिल्कुल क्लियर थी और मेरे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं थी कि जिससे मुझे कंसीव ना हो। तो डॉक्टर कहती थी हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और ऐसे करते करते मेरी शादी को 2 साल पूरा होते होते तीसरा साल लग गया। सो तीसरा साल पूरा होते होते भगवान की कृपा से मेरी शादी को तीसरा साल पूरा हुआ। जैसे मेरी शादी को चौथा साल लगता उससे पहले चौथे साल के स्टार्टिंग में मेरा बेबी हो गया। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे संग मेरा बेबी शिव भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा बेबी मेरे पास आ गया। शिव मुझे भगवान ने दे दिया, वो भी शिवरात्रि के दिन मेरा लड़का हो रखा है। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ कि भगवान के ना मैंने भगवान का भरोसा तोड़ा, ना मैंने डॉक्टर का छोड़ा। तो जैसे मैंने अपने 1.5 साल इलाज चलवाया उसके बाद भी मुझे कंसीव नहीं हुआ जब पवन आए थे। देन मैंने उसके बाद डॉक्टर को दिखाना भी छोड़ दिया था। जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाना छोड़ दिया तो उसके बाद हमने प्लान बनाया कि मैं मतलब अपने हस्बैंड के संग जाऊँगी। तो मेरा पूरा प्लान हो गया था, सब चीज़ कंफर्म था कि मैं जा रही हूँ। तो इस छुट्टी आए तो वो अगले 3 मंथ में आके मतलब मेरे को ले जाने वाले थे साथ में। ऐसा हमने प्लान किया था कि हम साथ में रहेंगे, क्योंकि हमारा साथ में रहना भी बहुत कम होता था। तो जैसे ही हमने सोचा कि हम साथ में रहेंगे मुझे कंसीव हो गया। हाँ, तो मेरा जाना कैंसिल और मुझे बेबी कंसीव हुआ। शादी के तीसरे साल बाद मुझे कंसीव हुआ। मेरी शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन ये नेगेटिव थिंक। और मैं उस टाइम 23 ईयर्स की थी गाइस। यस 21 में मेरी शादी हुई है। 21 साल में मेरी शादी हो रखी थी। 22 23 हाँ 23 साढ़े 23 मतलब ऐसे 24 लगा होगा ऐसे इस टाइप में। तो अब आप मेरी एज भी पता कर सकते हो। तो मुझे कंसीव हो गया। उसके बाद मुझे टोटली बेड रेस्ट था, टोटली बेड रेस्ट। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी डेट थी 13 जून। और मुझे होता है ना जिसको बेबी कंसीव नहीं होता है वो बहुत एक्साइटेड होता है इन चीज़ों को। तो उस टाइम पे मेरे पीरियड्स मिस हो गए थे और मेरे पीरियड्स हमेशा मेरे पीरियड्स से मेरे तो फर्स्ट बात मुझे थी पीसीओडी। मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे गाइस, बिल्कुल। शादी से पहले ऐसा नहीं था, बट शादी के 1-1.5 साल बाद मुझे पीसीओडी हो गया था मेरे वेट के चलते। और मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे। तो मेरे पीरियड मुझे कभी कभी तो महीने से पहले आ जाएंगे, कभी 3 महीने 4 महीने 5 महीने ऐसे मुझे आते थे। सो मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे। उसके बाद मेरे इरेगुलर पीरियड्स में हम लोगों ने मतलब ऐसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ भी नहीं है, बट आप ट्रायल करो तो हो जाएगा। तो मेरी डेट थी 13 जून की और मैंने 10 जून को चेक करा था। मैं अपने मायके गई हुई थी तो मेरा पॉजिटिव आया। फर्स्ट टाइम मुझे तभी कंसीव हुआ था। और महाकाली की कृपा रही, हमारे इष्ट देवता की कृपा रही, मेरे भगवानों की कृपा रही, सभी भगवानों का हाथ रहा। तो मेरी प्रेगनेंसी स्मूथली चली और मेरा बेबी मेरे पास आ गया। और इस 9 मंथ में मेरे संग क्या क्या नहीं हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैंने ये 9 मंथ काटे। फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ तो मैंने बिल्कुल ऐसे गिलास तक नहीं उठाई है, मैं बिल्कुल टोटली बेड रेस्ट में थी। और उसके बाद मुझे इंजेक्शन भी लगे थे। हर वीकली मुझे एक इंजेक्शन लगता था 3 मंथ तक। हर हफ्ते मुझे एक इंजेक्शन लगा था बेबी के लिए, सपोर्ट के लिए। और मुझे ये इंजेक्शन लगे पूरे 5 महीने तक। मुझे ये इंजेक्शन लगे पूरे 5 महीने तक, लगने तो 7 महीने तक थे, बट मैंने उस भगवान का नाम लेके मैंने ये इंजेक्शन बीच में छोड़ दिए। हाँ, मैंने खुद छोड़े ये इंजेक्शन। मैंने डॉक्टर से बोला मैं इसके बाद इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ पे वो इंजेक्शन लगा रहे थे वहाँ पे गांठ हो जा रही थी और वो बहुत पेनफुल था इंजेक्शन, वो बहुत पेनफुल इंजेक्शन होता है। मैंने छोड़ दिया, मैंने इंजेक्शन छोड़ दिया। उसके बाद मुझे 3 मंथ में, जब मेरा 3 मंथ चल रहा था ना, उस टाइम पे मुझे ब्लीडिंग हुई, हल्की सी स्पॉटिंग होती है ना, वो नॉर्मल होता है सबका, तो मुझे ये भी हुआ। और मेरी जो प्रेगनेंसी थी स्मूथली चली। 5 मंथ मेरे कंप्लीट हुए। इंजेक्शन लगने तक तो मेरे को बस वो इंजेक्शन का पेन होता था, ना मुझे उल्टी हुई ना मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा नॉर्मल चला जैसे मैं थी। और 5 मंथ तक चला। 6-7 मंथ में मेरा बच्चा नीचे आ गया था, नीचे मीन्स के नीचे वाले टमी में आ गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कहीं मैंने इंजेक्शन छोड़ दिया तब तो नहीं हुआ। सो फिर मैं चेकअप के लिए गई। चेकअप तो मेरा होता था, जाते रहते थे। सो 5 से 7 मंथ में मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। उससे पहले ये बताती कि मेरा जो फर्स्ट सोनोग्राफी हुआ था मेरे हुआ था 8 वीक में। हाँ, मेरे इतने जल्दी सोनोग्राफी नहीं कराना चाहिए, बट मैंने अपने 8 वीक में मैंने सोनोग्राफी कराया। वो सोनोग्राफी मेरा बेबी, उसमें भगवान की कृपा रही, बहुत हेल्थी आया, मतलब ठीक आया। ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी थी। और जो HG पर कुछ टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट मेरा जब मैंने स्टार्टिंग में कराया था तो कम आया था। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया तो वो ठीक हो गया था।
तो मेरा उन्होंने जब वो टेस्ट मेरा नेगेटिव मतलब कुछ बेकार आया तो उन्होंने बोला हमें 8 वीक में आपका प्रेगनेंसी जो सोनोग्राफी होता है वो नॉर्मली 3 मंथ में होता है, बट आपका 8 वीक में करना पड़ेगा। तो मेरी मजबूरी हो गई थी और बेबी की तो मैं उसमें लंग्स कुछ देखे जाते हैं, तो वो मेरा बिल्कुल सही आया। उसके बाद मेरा फिर 3 मंथ में हुआ, उसमें भी ठीक आया, फिर 5 मंथ में, फिर 7 मंथ में, फिर 8 मंथ में, फिर 9 मंथ में लास्ट हुआ। तो मेरे अल्ट्रासाउंड के जितने भी रिपोर्ट आए सब बेबी जिसमें हेल्थ था, मतलब सब ठीक था। सो उसके बाद मैं बता रही हूँ ना 6 7 5 6 7 ये मंथ मेरे बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेरा बेबी नीचे आ गया था टमी में। ऐसा भी नहीं था कि मैंने कुछ काम करा, मैं कुछ भी काम नहीं करती थी गाइस, कुछ भी। मुझे अपना मैंने उस टाइम पे व्लॉगिंग भी छोड़ दी थी पूरी तरीके से, मैंने फ़ोन चलाना छोड़ दिया था। मेरे कोई व्लॉग आप अभी भी देख सकते हो, मेरा कोई व्लॉग नहीं था, जबकि मैंने व्लॉग तो मैंने जब तक मेरा लड़का 1.5 साल का नहीं हुआ तब तक मैंने अपने बच्चे पे इतना फोकस किया है। मैंने फ़ोन को छुआ नहीं, ना व्लॉगिंग करी। व्लॉगिंग तो मैं फिर से कंटिन्यू अब करी है मैंने 1-1.5 महीने से। सो उसके बाद जब मेरा बेबी जब मैं 7 मंथ में मेरा बेबी है, जब 7 मंथ मुझे लगा तो मुझे पेन होने लग गया। ऐसा पेन नहीं कि बच्चा होने, मेरा पेन यहाँ ऊपर पेट में होता था, बहुत ही गंदा वाला, ना गैस होती थी ना वो कुछ पता नहीं। और जब मैं मतलब टॉयलेट के लिए जाती थी ना, मुझे हमें मतलब मैं जैसे टॉयलेट जाऊँगी तो मुझे ऐसा लगता कि कुछ भारी टाइप का, तो वो तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कि बेबी वेट ज़्यादा हुई है इस वजह से। तो मेरे को वाइट डिस्चार्ज भी हद से ज़्यादा आता था, हद से ज़्यादा। 6 मंथ से मेरा ऐसा बहुत ही गंदा वाला होता था। तो फिर मैं ये सोचती जैसे तैसे मेरे 7वां महीना निकल जाए। ऐसा कहते हैं कि 7वें महीने में बेबी के बचने के ज़्यादा चांस होते, तो मैं सोचती थी जैसे तैसे मेरा ये महीना निकल जाए। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी तरीके से निकल गया था। प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। मेरे को कोई पेन नहीं होता था, बट मेरे पेट के ना यहाँ पे नाभि के ऊपर मेरे को ये चीज़ बहुत पेन करती थी। और मेरा बेबी का मूवमेंट सब चीज़ अच्छा था, खाने में भी मैं खाती थी अच्छा खासा। ऐसा नहीं था कि मुझे काम कुछ भी नहीं करती थी मैं। हालांकि मैं अपने जब मेरा ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं अपने कपड़े भी नहीं धोती थी गाइस। मेरे को इतना होता कि मुझे पता है ना कि बेबी के लिए मैं कितना प्रॉब्लम झेल रही हूँ। तो मेरे को वो चीज़ अपना प्रेगनेंसी मुझे अपना बेबी मुझे मेरे हाथों में सही सलामत चाहिए था। तो फिर मैंने 7 मंथ भी अच्छे से काट लिया। और उसके बाद मुझे 8 मंथ मेरा अच्छे से गया। 9 मंथ में मेरा अच्छे से गया। 9 मंथ कंप्लीट हो गए, मेरे को 13 दिन में मेरा बेबी हो गया था। 9 मंथ जैसे कंप्लीट हुए उसके 13 दिन बाद मेरा बेबी, क्योंकि मैंने करवाया था सीज़र। हाँ गाइस, मैंने खुद करवाया था सीज़र। अब कई लोग ऐसे भी होंगे ना, उस टाइम पे तो कई लोगों ने ऐसी बातें चलाई कि हाँ ये ऑपरेशन करा रही है। क्या बोले यार, अब इनको कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं बोल सकती इन लोगों के लिए बोलना ही क्यों। सो मैंने खुद करवाया। मुझसे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपकी जो मतलब क्या कहते हैं अंदर की जो प्रॉब्लम है उससे ऐसा भी हो सकता है बेबी स्मूथली आए ना आए, और आपको कोई प्रॉब्लम हो बेबी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स बताई जो मैं आपके संग अभी शेयर नहीं कर सकती इतना डीपली। सो मैंने उस टाइम पे मैंने अपना सीज़र ऑप्शन मैंने चूज़ किया, और थैंक गॉड कि मैंने सीज़र ऑप्शन चूज़ किया। वो डॉक्टर को भी कहती हूँ, उस ऊपर वाले को भी कहती हूँ कि आपने मुझे ये रास्ता दिखाया। सो मैं उस भगवान का भी और उस डॉक्टर का भी जिसने मेरी इतनी हेल्प करी, और आज भी मैं उस डॉक्टर से इतने अच्छे से कनेक्टेड हुआ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे या मेरी बेबी को, तो मैं उससे इजीली कॉल पे या मैसेज पे अपनी प्रॉब्लम रखती हूँ। सो मेरा बेबी उसके बाद अच्छे से मेरे हाथों में आ गया था। तो डॉक्टर ने ऐसे ही मैं अपने आशा के संग वैसे भी बहुत कम गई हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे गई तो उन्होंने मुझे बोला कि नॉर्मल चेकअप में। मैंने बोला कि मैम, उसने मुझे बेबी की कंडीशन बताई और सब चीज़ तो ठीक था, बट मैंने सीज़र का ऑप्शन चुना। मेरी फैमिली भी मेरे संग थी और मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था, सब लोग थे। सो मुझे बुलाया था उन्होंने, आज भी याद है मुझे, 22 फरवरी को बुलाया था उन्होंने मुझे चेकअप के लिए। और उसी दिन मुझे बोल दिया था कि आपके बेबी का वेट अच्छा खासा है और ये प्रेगनेंसी स्मूथली चल गई है, बेबी बिल्कुल कंफर्म है, मतलब कंफर्म ठीक है मतलब, तो आप सीज़र के लिए आपको आज के लिए बोलते हैं। तो हम लोगों ने मुझे वो कहते हैं ना, होनी ना होनी सब ऊपर वाले के हाथ में। कौन किस दिन मरेगा और कौन किस दिन जन्म लेगा ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता गाइस, ये लोगों के हाथ में नहीं होता। ये सब ऊपर वाले में लिखा है कि कब कोई कौन जन्म लेगा और किस दिन कौन मरेगा, ये सब ऊपर वाले के हाथ में। ज़िंदगी का कोई पता है क्या? तो मेरे बेटे का उस दिन इस दुनिया में आना 22 फरवरी को ही लिखा होगा, हम उसके आगे कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले ने यही लिखा होगा उसका। सो लोगों की जो बातें चली थी ना, अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। सो ऐसे ही 22 फरवरी को मेरा लड़का हो गया। हाँ, मेरा लड़का मेरे हाथों में आ गया और मुझे बेबी बॉय हुआ। सो कि मैं तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट ये था कि मेरा जो भी हो बच्चा मेरा सही सलामत हो, भले मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का कहना होता है कि ना ऑपरेशन ये नॉर्मल है, इसने दर्द के लिए वो करा ये करा।
सो जो लोग कहते हैं ना ऑपरेशन के लिए, मेरे से कई लोगों ने कहा, अब नाम तो क्या ही लेना है, छोड़ो, लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये ऑपरेशन दर्द से बचने के लिए कर रही है, इसको कोई दर्द नहीं होता है। मतलब कई लोगों के माइंड में ये थिंकिंग है ना कि ये दर्द से, मतलब ऑपरेशन करा जाता है तो दर्द से बचने के लिए। अरे बुद्धिमानो, जो तुम्हारा तो 5 मिनट का पेन होता होगा ना, जो ऑपरेशन का पेन होता है, वो पेन, मैंने ऑपरेशन से बेबी का अपना पैदा किया है तो मैं बताती हूँ आपको। वो जो नॉर्मल बेबी होता है वो तो उसी टाइम का पेन होता है जब आप ऑपरेशन से उठते हो ना, ऑपरेशन करा के। पहले तो हफ्ते भर तक आप ऐसे मुड़ भी नहीं सकते, जो स्टिचेस होते हैं बिल्कुल खुलने नहीं चाहिए। उसके बाद अगर स्टिचेस में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो उसको पकने का डर। उसके बाद 6 महीने तक आपको कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना जिससे गर्म चीज़ें या कुछ भी जो टाँकों है उनमें फ़र्क पड़े। सब दूसरी बात, बेबी को फीड कराने में कितनी प्रॉब्लम होती है। और थर्ड बात, इसमें कोई मज़ा नहीं। हम अपने मज़े के लिए पेट ही नहीं कटवाते, 7 लेयर करते हैं इसमें। हम बच्चे की सेफ्टी के लिए करवाते हैं कि हमारा बच्चा सही सलामत हमारे हाथों में आए, ठीक है, इसीलिए करवाते हैं। तो चिल्लाना, ये नॉर्मल पैदा करना, यही बच्चा पैदा करना, हमारी उसकी किस्मत ही ऐसी लिखी थी। ये होता है, सबसे पहले भगवान होता है। लोगों की इसको दर्द होगा इसने ये कराएगा, कैसे लोग होते हैं यहाँ लाइफ में, मैं तो पता नहीं। काश इन लोगों को थोड़ा पढ़ाया लिखाया जाता। मैं तो ये कहती हूँ, सामने वीडियो पे आके बोल रही, मैं इन लोगों को थोड़ा पढ़ाया लिखाया, इस नॉलेज में ना, जो नॉलेज में बात, जो बिना जाने बात करते, इनके दिमाग में ये बात घुसी जाती है कि क्या चीज़ क्या होती है, तब जाके शायद इनको थोड़ा नॉलेज आता है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी ये वीडियो देख के उनको गुस्सा आ रहा हो, तो गुस्सा करो तुम, ठीक है, ये गुस्सा करो और इसके बारे में जानना थोड़ा बहुत। क्या पता मेरे बोलने से आपको गुस्सा है, उस वजह से आप किसी दूसरी औरत से ना बोलो ऐसा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो मैंने सोचा तो बहुत टाइम से था कि मैं इस चीज़ में वीडियो बनाऊंगी, और आज मैंने बना दी। सो मेरे ऑपरेशन होने के बाद कई लोगों की ऐसी सोच थी कि इसने ऑपरेशन करवाया है। सो गाइस, उसके बाद मुझे फीडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। फीडिंग के बाद उसमें भी कई लोगों ने बातें बनाई कि हाँ ये दूध नहीं पिला रही है, अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही। अरे जिस माँ ने इतनी मुश्किल से अपना बच्चा पाया, इतने डॉक्टरों के इतने चक्कर काट के, भगवानों के इतने दर में जाके, वो कौन, कितनी घिनौनी औरत होगी जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। घटिया औरतों, जरा सोचो। ये औरतें ही होती हैं ऐसी बात करने वाली, और ये लड़के नहीं होते हैं, ये औरतें ही होती हैं ये। सो मेरा दूध नहीं है उस टाइम पे। मैंने हाँ उसको पाउडर वाला मिल्क बनाया, और मैंने, सुनो, कान खोल के सुनना, मैंने ममता जो हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ से लगवाए 800 रुपये के इंजेक्शन और 3000 की दवाई खाई मैंने हफ्ते भर, जिन दवाई से मेरा साइड इफेक्ट हुआ और मुझे चक्कर वक्कर, मुझे मतलब बहुत कमजोरी आ गई थी वो दवाइयाँ खा के। तो डॉक्टर ने बोला अगर इन दवाइयों से आपका मिल्क नहीं हुआ तो आपका मिल्क नहीं होगा, और मेरा नहीं हुआ मिल्क। आप मेरी बॉडी देख सकते हो, इस हिसाब से मेरा मिल्क होना चाहिए, बट नहीं हुआ। और मैंने फिर अपने बेटे को पाउडर वाला दूध ही पिलाया। फिर 6 मंथ बाद तो फूडिंग में आ गया था, और मैंने उसके टेक केयर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम सही है। तो बस ये प्रॉब्लम था। सो ये वीडियो मैं उन लेडीज़ों के लिए हेल्प के लिए बना रही हूँ जिनकी लाइफ में आगे पीछे नेगेटिव थिंक वाले लोग होते हैं, उनको परेशान करते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, जो करना है अपने माइंड से सोचना, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान होती, लेकिन आज मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मैंने अपने माइंड की सुनी, और आज मेरा बेबी सही सलामत मेरे साथ है। और सब है, वो भी सब है, जो बात करते हैं वो भी हैं जो बात नहीं करते। बट इस टाइम पे आपको वही लोग अच्छे, वो जब आपका बुरा वक्त होता है, अगर आपके साथ अच्छे लोग साथ रहते ना, तो आपके मरने तक आपको अच्छा लगता है। और जो लोग कहते हैं ना औरत के लिए इस टाइम पे, जो एक तो वो जब नए घर में आती है और जब वो बच्चा करती है, जब उसके लिए कोई प्रॉब्लम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके यहाँ पे बस जाते हैं और उनको कभी नहीं भूल पाती जो उन्होंने उनके संग किया होता है। सो गाइस, ये देख सकते हो आप, मेरी ये सारी सोनोग्राफी है, और मैं आपको दिखा देती, ये ममता से ही हुआ है गाइस, देखिए। और इसमें मेरी एज भी लिखी है और इसमें मेरी डेट भी लिखी है, तो आप लोग कुछ भी झूठ ना करेंगे जो भी मैंने बताया है। और ये ममता नर्सिंग होम से मैंने सारा अपना इलाज करवाया है, उससे पहले का भी। ये जब तक का है, जब मेरा बेबी कंसीव नहीं होता, पूरी 1.5 साल की ये फाइल है। सो ये देखिए, और ये सारी फाइलें ना वहीं की है, और ये तब का है जब फर्स्ट बार मेरा बेबी कंसीव हुआ था, शायद तब का ही है, पता नहीं। कभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। सो अभी के लिए बाय बाय। सो हेलो गाइस, सो कल का व्लॉग मैं एंड करना भूल गई थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था, इसीलिए, और खाना बनाने का टाइम भी और था, रात हो गई थी। सो कल का व्लॉग जो भी था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो आप स्किप कर देना, बट गलत कमेंट मत करना। और अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो एक हार्ट कमेंट में भेजना। और गाइस, मैं तो यही कहना चाहती हूँ ना, कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। मतलब अगर आप अपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो ना, आपका माइंड हमेशा साफ है, तो इंसान क्या, भगवान भी आपके संग बुरा करने में 10 बार सोचेगा, 10 बार। और मैं तो ऐसी हूँ ना कि
मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ कि मैं ऐसी हूँ ना, मैं किसी का जवाब नहीं रखती। अगर मुझे किसी की बात बुरी लगी तो मैं टक से जवाब देती हूँ। बोलते हैं ना कि मुँह फट है, भले ही मेरी ज़बान कड़वी है ना, मैं मुँह से बोल देती हूँ। मेरे को जो मतलब मैं अपने दिल में बिल्कुल नहीं रखती। मैं आपसे अपनी एक बात कहती हूँ कि मुझे जो चीज़ बुरी लगती है मैं उसके मुंह पे जाके बोलती हूँ, या मैंने सुन लिया कि वो कुछ कह रहा है मेरे, मैं उसके मुंह के सामने जाके बोलती हूँ कि बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे से। मैं कुछ ऐसी हूँ, मेरी ज़बान बहुत तीखी है गाइस, मैं बिल्कुल फटाक से जवाब देने वाली हूँ, बट मेरा दिल वो भगवान जानता है कि मैं कैसी हूँ अंदर से। और सबसे बड़ा थैंकफुल कहूँगी कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। इतने सपोर्टिव शायद मेरे को कभी नहीं मिलते। जोड़ियाँ तो ऊपर से बनती है, लेकिन इस चीज़ का मुझे हमेशा प्राउड है कि मैंने अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है, और भी इतने अच्छे। मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसमें मुझे मना करते हैं, और बहुत ही सपोर्टिव मेरा पति है। इस गाँव जैसी जगह में भी उनने मुझे इतने अच्छे से रखा है। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ अपने हस्बैंड के साथ। इस जन्म में क्या मतलब, हर जन्म में मुझे मेरा जैसा पति चाहिए। मतलब मैं अपने पति की जितनी तारीफ़ करूँ मेरे लिए कम है गाइस, कम है। और अगर आज मैं आप लोगों से मतलब अगर एक वीडियो के आमने सामने बात करी तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अपनी मन मर्जी से बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी सब लोग ये व्लॉग देखते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिंदास रहिए, हंसते रहिए। मेरी लाइफ का उस टाइम का आधे से भी कहते हैं इतने सारे में से बस इतना सा पार्ट है जो कि मैंने बताना मैं चाह रही थी। तो मैं अपने 2 साल पुराने पास में गई और आप लोगों को ये मैंने बताया। ऐसा नहीं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये बताना, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने इस चीज़ में वीडियो बनाई, बहुत लेडीज़ के लिए हेल्पफुल होगी। कई लोग सोचेंगे कि ऑकवर्ड है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बनाना था, मैंने बनाया, मैंने खुद की सुनी। और गाइस बाय बाय, टेक केयर।